डोडा के एक 20 वर्षीय युवक ने अपनी प्रतिभा के दम पर हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया है। मनिंदर पाल ने ड्रोन तैयार किया है जो जीपीएस सिस्टम के साथ साथ कई अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह ड्रोन करीब 2 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है और जिले के डीसी हरविंद्र सिंह भी मनिंदर पाल की प्रतिभा पर हैरान है। खास बात यह है कि मनिंदर पाल इससे पहले एक छोटा हवाई जहाज भी बना चुके हैं और वे डोडा के युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रहा है। डोडा के एक 20 वर्षीय युवक ने अपनी प्रतिभा के दम पर हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया है। मनिंदर पाल ने ड्रोन तैयार किया है जो कि जीपीएस सिस्टम के साथ साथ कई अन्य आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। यह ड्रोन करीब 2 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है और जिले के डीसी हरविंद्र सिंह भी मनिंदर पाल की प्रतिभा पर हैरान है। खास बात यह है कि मनिंदर पाल इससे पहले एक छोटा हवाई जहाज भी बना चुके हैं और वे डोडा के युवाओं के लिए भी प्रेरणा साबित हो रही है। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास मनहास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक अच्छी बात है कि जिस तरीके से युवा अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि डोडावासियों के लिए भी कि एक युवा ने ड्रोन भी तैयार किया, उससे पहले वो जहाज भी बना चुके हैं। तो इस ड्रोन की खासियत क्या क्या है? देखिए साहिल, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए प्राउड की मूवमेंट है और इस युवा को 20 साल का ये युवा मनिंदर सिंह पाल, जिसे डीसी डोडा ने अप्रिशिएट भी किया है और इस युवा का दावा है कि ये सिर्फ ड्रोन या एरोप्लेन नहीं यानी डिफेंस या फिर इंडिया के लिए काफी सारी चीजें बना सकता है। मेरे साथ सीधी बातचीत करने के लिए मनिंदर है और उसकी फैमिली है, तमाम लोग हैं और इसके हाथ में वो ड्रोन भी है जो इसने तैयार किया है। और इस ड्रोन का काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कोई कैरेज या कोई सामान उठाकर पहुंचाना है या ड्रॉप करना है या बहुत सारी चीजें ये ड्रोन कर सकता है। चलिए मनिंदर, आपका स्कूलिंग यहाँ से हुआ है, डोडा के निवासी हैं, क्या क्या चीजें आपने बनाई हैं, चलिए बताएं। सर, मैंने बहुत सी चीजें बनाई हैं। जैसे मैंने कुछ चीजें स्कूल में रख ली गई मेरी। और एक टाइम मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का सेशन चल रहा था स्कूल में, तो मैंने एक वॉल वो बनाया था, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल इतना अच्छा था कि एक हिंदी वाली टीचर बोलती मुझे दे दे चाहे पैसे ले ले, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बोला मेरे रिलेटिव्स का है तो बाद में दे दूंगा आपको। तो उसके बाद में लेके नहीं आया वो कभी। अभी क्या क्या चीजें, जैसे ड्रोन आपने बनाया है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या, जैसे डीजीआई का ड्रोन है वो क्या फैसिलिटी दे सकता है, किस तरह से शूट कर सकता है, जीपीएस के साथ कनेक्ट है, क्या चीजें? डीजे का ड्रोन सिमिलर इसकी तरह ही है। एज अ डीजे का ड्रोन हम इसको मान सकते हैं, बस इसमें कैमरा नहीं है। कैमरा भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं पर डोडा में अभी रिक्वायर्ड नहीं है कैमरा। कैमरा की फैसिलिटी अभी डोडा नहीं दे रहा हमें, डीसी नहीं दे रहे हैं। डोडा के डीसी ने ये बोला कि अगर विदाउट कैमरा आप इसको फ्लाई करते हैं तो हम आपको परमिशन दे सकते हैं उड़ाने की। और बाकी इसमें सारी डीजे की फैसिलिटीज हैं, लाइक जीपीएस है इसमें, लाइक रिटर्न टू आरटीएचएम मींस रिटर्न टू होम है। अगर ये यहाँ से खिलानी जाए और खिलानी से वापस भी आ सकता है, अपने आप आ सकता है बटन पे। तो सारी डीजे की फैसिलिटीज है इसमें। देखिए अभी वार सिचुएशन था, बॉर्डर पर तनाव था, तमाम चीजें थी, क्या आपको लगता है कि आप इस तरह का ड्रोन या इस तरह की चीजें देश को बना के दे सकते हैं, या जो आने वाले समय में डिफेंस को बेनिफिट मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिया को ऐसी अराउंड इंडिया को डिफेंस के रिलेटेड भी चीजें दे सकता हूँ मैं। अगर इंडिया हमें अपॉर्चुनिटी दे कि विकास, डिफेंस के मेरा एक रिलेटेड कुछ सवाल बनाना है तो हम करिएगा। इंडिया जिस के लिए हम तरीके कुछ से भी कर ये सकते हैं। साफ बात सामने आ रही है, बहुत सी चीजें बनाई हैं इस होनहार बच्चे ने, तो सबसे अहम बात यह है कि जब ये चीजें बनाई गई हैं तो प्रशासन किस तरह से इस बच्चे की प्रतिभा को आगे लाने के लिए काम कर रहा है, वो बहुत अहम है। जिस तरह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं डिफेंस के लिए भी बहुत सी चीजें बना सकता हूं, ड्रोन तैयार कर सकता हूं, तो उसके लिए प्रशासन किस तरह की कदम उठा रहा है ताकि ये प्रतिभा जो है पूरे भारतवर्ष में बताई जाए इस युवा की? या फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, क्या उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया कि आपने अगर इस तरह की चीजें बना रहे हैं हम आपको आगे लेकर कहाँ तक जाएंगे, या फिर आपका कांटेक्ट जो है आगे हाई अथॉरिटी तक करवाएंगे? डीसी साहब ने तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी दी। डीसी साहब ने बहुत सी बोला कि हम आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे अगर आप ऐसा काम करते रहे। आज उन्होंने हमें स्कूल में इनवाइट किया था, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में, कि आप उन बच्चों को सिखाइए आपने क्या किया कैसे किया। गवर्नमेंट लैब्स में हमें विजिट कराया आज।
तो डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे अगर आप ऐसी चीजें करते रहे तो। देखिए साहिल, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ खड़ी है और साथ में जितने भी स्कूल्स हैं सिटी के अंदर जो हाई सेकेंडरीज हैं वहां पर उन बच्चों को विकास, इस मेरा तरह का आखिरी सवाल सेमिनार दे रहेगा रहे कि हैं। इनकी स्कूलिंग कहाँ से हो रही है, अभी पढ़ाई जो है ये कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी कक्षा में है या कॉलेज में? मनिंदर, कौन सी कक्षा में हैं अभी आप और क्या स्कूलिंग कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा बता। स्कूलिंग हो गई मेरी, अभी मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सेकंड ईयर में अभी इनकी पढ़ाई चल रही है। धन्यवाद विकास, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और साफ तौर पर एक बहुत ही अच्छी बात है डोडा वासियों के लिए, शायद पूरे भारतवर्ष के लिए, जिसमें इस युवा की प्रतिभा सामने आनी ही चाहिए।